नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे स्त्री का कौन सा अंग नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है। हमारे समाज में लोग हमेशा महिलाओं के सम्मान और रक्षा की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख मिलते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग नहीं देखना चाहिए। फिर प्रश्न ये है कि स्त्री के किस अंग को छूने से हमारे जीवन में सफलता आती है और कौन सा अंग पवित्र होता है। इसकी आपको इस लेख में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जब आप किसी महिला के अन्य अंगों को छूते हैं तो क्या होता है और कौन सा हिस्सा भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। ये तब तक ठीक है जब तक आप किसी महिला की नाभि नहीं देखते, लेकिन एक महिला की नाभि को कभी भी छूना नहीं चाहिए। महिला की नाभि छूने पर काली माता को गुस्सा आता है, क्योंकि स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति का वास होता है। नाभि एक महिला के लिए सबसे खास जगह होती है। ये काली माता से संबंधित है। स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति का वास होता है। जैसा कि हमने ऊपर कहा कि महिलाओं की नाभि में काली माता की आंतरिक शक्ति होती है। किसी महिला की नाभि को छूने से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो स्त्री की नाभि पूरे शरीर का केंद्र होती है। इसे छूने से भी व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। इसलिए भूलकर भी स्त्री की नाभि को स्पर्श न करें। स्त्री की नाभि को स्पर्श करने से धन की कमी होगी, दरिद्रता यानी गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। स्त्री का कौन सा अंग पवित्र होता है? देखा जाए तो ब्राह्मण के पांव पवित्र होते हैं। गाय की बात करें तो उसकी पीठ पवित्र होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बकरी या घोड़े का मुख पवित्र माना जाता है। इसी तरह एक महिला का पूरा शरीर पवित्र माना जाता था। इसलिए हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं को सम्मान देने वाले घर में हमेशा समर्पित भगवान की कृपा होती है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुख एवं दरिद्र आती है। इसीलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्यों को करने से वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिलाओं को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की मनाही की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मकता भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरों की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति को देखना। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष अथवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख्य देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख्य देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन सकता है।
सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाले तथा चोरी करने वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल ना देखें। इनकी सूरत देखना बड़ा ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी उन्हीं के जैसा बन सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख ना देखें। कपटी व्यक्ति का मुंह सुबह ही दूसरों के साथ कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल ना देखें। ये लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या दूसरों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं, तो इनका मुख्य देखना बड़ा ही अशुभ होता है। औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है? दर्शकों, वर्तमान समय में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय कभी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसी कुछ खास बातें और धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है। सबसे पहले तो बता दें कि ग्रंथ में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। इसके अलावा बताया गया है कि कभी भी भूल कर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग होते हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही माथे पर बिंदिया टीका लगा हो तो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है।